नमस्ते। ये है असली कहानी जिंदगी में आपका स्वागत है। प्यार करके हमने शादी किया था, लेकिन मुझे धोखा करके दूसरे से अफेयर रख लिया, बोल रहा है रेवंत। उसको नहीं पता वो समस्या में वो फंस गया था, तड़प रहा है, बोल रहा है रेवंत। असल उसको क्या समस्या आया है, वो कैसे अपना ठीक करना चाह रहा है, उसे ही पूछ लेंगे। ठीक है, ये समस्या का परिष्कार करने के लिए हमारे साथ है हमारे प्रोग्राम में बेहतरीन हाईकोर्ट लॉयर रम्या आकुले जी, बेहतरीन साइकाटिस्ट डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी। रेवंत बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम रेवंत, मैं गुंटूर से आया हूँ। गुंटूर स्टेट में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। हमारे को शादी होके 4 साल हुआ, लेकिन बच्चा लोग नहीं था मुझे। बच्चे लोग के लिए हम लोग में हॉस्पिटल को गया था, बहुत हॉस्पिटल घुमा था हम लोग, बहुत ट्रीटमेंट करवाया था, इधर उधर वर्कआउट नहीं हुआ। बच्चे लोग नहीं तो भी हम लोग कभी भी नाराज नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से जीता था। ओके। ये बीच में टाइम में क्या हुआ कि पता नहीं, उसने बहुत बदल गया। बदलाव क्या है? बदलाव क्या बदलाव? 1 मिनट माँ, 1 मिनट उसको बोले 1 मिनट। बहुत दिन से मेरे से उन्हें अच्छे से नहीं रह रहे, पहले के जैसे हर बात में लफड़ा कर रहे, हर बात को जानबूझ के होना बोल के कौन झगड़ा करते? देख रहे हैं ना मैडम, 1 ऐसे ही मिनट कर माँ, रहे। उसका समस्या क्या है बोलने तो दो। 4 सालों से हम लोग को बच्चे लोग नहीं है, अभी अभी उन्हें प्रेग्नेंट हुआ था। ओके। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या हुआ? मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं होने की क्या कारण है 4 साल से? हम लोग बहुत हॉस्पिटल घुमाता साहब। ओके, किस बात के लिए घूमे? बच्चों के लिए घुमाता, किधर भी हमको पॉजिटिव से हम लोग को कोई नहीं बोला था ऐसा बच्चा होता है करके। बच्चे हो भी ठीक है, सकता है ना, हो सकता है ना, नहीं होता बोला क्या? कुछ तो चांस 4 होगा ना। सालों से नहीं हो रहे अभी। ऐसा डॉक्टर्स तो बोल कुछ के भी रहते नहीं। ना, कुछ तो रिजल्ट तो रहता ना। अभी तुम वीक हो या उन वीक हो या क्या है, टैबलेट्स अगर कुछ तो बोल के तो रहते ना, बोल के रहते ना। क्या बोल मैडम मेरे को उसके ऊपर शक है मैडम। नहीं, मैं एक जो बार क्वेश्चन शक हुआ पूछी तो आपको, ऐसा पागल बाता बोले ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो क्वेश्चन पूछी आपको, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर जी रिपोर्ट्स में हमको क्या पता चला है बाबू? मैं- रिपोर्ट्स में क्या मैं- पता चला? ये लड़की हम लोग- गायनिकोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाया होगी और तुम भी हाँ। इनफर्टिलिटी टेस्ट करवाया होगा। डॉक्टर्स क्या बोले? 3 ऑप्शंस होंगे। ए, बच्चे स्पर्म काउंट कम होगा, नहीं तो इम्पोर्टेंस हो या कुछ और प्रॉब्लम होगा, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे होने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि बच्चे होने के लिए कोई चांस ही नहीं है बोलते हैं, मतलब अजोस्पर्मिया, मतलब तुम्हारे में स्पर्म ही नहीं है, मतलब आपसे बच्चे होता ही नहीं, मतलब उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तीसरा बात क्या बोलता है कि इस लड़के में कुछ प्रॉब्लम होगा, तब इस लड़के के इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम या रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन दोनों के लिए कोई चांस ही नहीं है, तो तब क्या बोलता है? चौथा ऑप्शन लेना, IUF, IVF, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई कर सकते हैं। असल में बच्चे होने के लिए चांसेस है बोला ट्रीटमेंट लेने से, असल तुम्हारे में बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी नहीं बोला क्या? मेरे को बच्चे जो लोग होना 50-50 चांस करके बोला था। चांसेस। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो अब प्रेगनेंसी मतलब 50-50% चांसेस है, तो तब चांस प्रेगनेंसी है के ना, लिए फिर चांसेस है ना, ट्रीटमेंट ले रहे ट्रीटमेंट हैं, लेने फिर से। आप चांस है ना, फिर आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है 3 महीने की, तो फिर क्या है डाउट? कभी मेरा ऐसा ही है शक- मैडम, ये ऐसे ही बोलता है, ये चुप के मुझे शक करता और मुझे ऐसे ही सोचता रहता मेरे बारे में, 1 मिनट माँ, टॉर्चर आपको करते रहता पूछेंगे मुझे। हम। आपका नाम क्या है? आपका नाम? लक्ष्मी है जी। लक्ष्मी जी, 2 मिनट रुकिए, उनको कुछ तो बोलने दो। 4 सालों से हम लोग ट्राई कर रहे, फिर भी बच्चे लोग पैदा नहीं पैदा हुआ। होने को सवाल ही नहीं उठते। बहुत डॉक्टर के पास गया था हम लोग और हॉस्पिटल दोनों घुमा था के मैम। आपस में। 50-50 चांस है करके 4 साल से बोल रहे हो लोग। ये 6 महीने से इसकी पूरा बदल गया इन्हें। पहले जो हमारा रहता था लक्ष्मी के जैसा नहीं, तुम भी पहले जैसे हो क्या? हर बात के ऊपर झगड़ा कर रहा है। अभी ऐसा कर रहे हैं, मुझे कभी छोड़ देने के चक्कर में है अभी। अभी जो तुमको डाउट आया है, ये पूरा क्या है? ये 6 महीने में आपको फिजिकल नहीं रिलेशन है नहीं है क्या, झगड़े की वजह से? अच्छा, इसीलिए डाउट आया सो आपको। फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन लक्ष्मी अब 3rd मंथ प्रेग्नेंट। हाँ सर। तो वो दोनों के कारण से आपको लक्ष्मी के ऊपर शक, इसके अलावा कुछ और सुना, कुछ और देखा? और बोले तो इसके अंदर में बहुत सोना रहता था साहब घर में, थोड़ा सोना भी गायब हो गया सब। इसके अंदर बहुत फोना बात कर रहे हैं इन्हें। ओके ओके।
फोन पे बातें मतलब बिना आपको जाने बातें कर रही थी? हाँ सर, मुझे नहीं पता था सर, ये कभी भी फोन करूँ एंगेज ही आ रहा है, थोड़ा Engage कुछ आ रहा है है। तो भी फोन किया तो भी कभी भी देखूं एनी टाइम बिजी। बिजी आ ओह। रही थी। ये क्या है करके पूछे तो फ्रेंड्स नहीं है क्या, फ्रेंड से बात नहीं करूं क्या करके। आप क्या करते हैं और लक्ष्मी क्या करते हैं? मैं को प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ सर। और लक्ष्मी? वो स्कूल टीचर के काम टीचर करता क्या? था, अभी एक कोरोना की वजह से हम्म। प्रेजेंट पूरा रुक गया करके घर में क्लासेस बता रहा है। घर पे ही ओके। ट्यूशंस। हाँ सर। अच्छी बात है, दोनों कमाने से परिवार को अच्छा होगा, खुश है। कौन सा क्लास, कौन से क्लास वाले को बोलती? सो यही है 10th क्या? से इंटर तक। ठीक है, वो प्रेग्नेंट बोल के बोला था ना, कभी आपने पूछा था आपकी वाइफ को? अभी संबंध नहीं है मुझे बोल के ये वो बोले थे ना आप अभी? ये वो घर में नहीं है रहते मैं- ना आप दो लोग? रहता हूँ, हर बात के ऊपर झगड़ा, हाँ। उसके पहले जैसा रहता था अभी नहीं रह रहा है। अजी वैसा नहीं, अभी मैडम क्या पूछा था, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है, Basic question प्रेग्नेंट है बोल ना। के आप बोल रहे हो ना, वैसे टाइम आप मिनिमम पूछना है ना कि क्या है, शॉपिंग तो नहीं है ना जो ड्रेसेस लेके आ लिए, ऐसा जो जॉरी लेके आ गए बोलते नहीं बोले तो भी कोई बात नहीं है ना, ऐसे ही ख्वाहिश से कुछ खरीदे बोल के समझ सकते, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। 4 साल से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जरा जोर से पूछना है ना आपको, प्रेगनेंसी कैसे हुई है क्या है, पूछा नहीं क्या आप? वो कुछ नहीं बोले क्या? बोलो। पूछे तो भी बोलती या नहीं तो अभी ऐसे रैश हो जाती क्या? रेस होके बात कर रही क्या? इसके पहले हम लोग 4 साल के पहले बच्चे लोग नहीं है तो भी, उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होते तो भी हम बहुत खुशी से रहता था मैम। हम्म। इसने प्रेग्नेंट हुआ करके हमको नहीं पता था। हम्म। अब ये ओके। 4 महीना होने तक मुझे नहीं पता था उन्हें प्रेग्नेंट है करके। जब पता चलने के बाद तो आपने पता पूछा? चलने के बाद मैं पूछने के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसने अभी मेरे से नहीं रह रहे। अरे मैडम, जब प्रेगनेंसी हो बोले तो वो बहुत हैप्पी से फील होना सही है। चाहिए। 4 इयर्स के बाद आया, ट्रीटमेंट से आया बोल के। अभी इसको क्या डाउट आया? ये 6 महीने से ये लड़की का जो बिहेवियर है बहुत अजीब बिहेव कर रही है और हर बार लड़ाई कर रही है, वो तो हमको यहीं भी हाँ। दिख रहा है। देखो 6 महीने से जो संबंध नहीं है तो प्रेग्नेंट कैसे हाँ, वही। हुआ? वही अभी बोल ये के बात तो उसको ज्यादा एक जोर doubt लगा है। के पूछना वैसे था कभी ये। भी पूछना कैसे बोल के पूछेगा तुम्हारे ये? तुम्हारे घर अभी में पति जो पति की तरह रहेगा तो हम बोल सकते हैं ना, वो पति की तरह ही बिहेव नहीं करता, नहीं। चुप के मारना और पीटना नहीं और लक्ष्मी, शक करना। प्रेगनेंसी मैटर बोले तो एक डिफरेंट इशू है ना। इतने साल से बच्चे नहीं हो रहे, अभी प्रेगनेंसी हो गई, आके पति को बोले तो कितना खुश होता है। तो तब तुम दोनों के बीच में झगड़ा भी गायब अभी होता है। बोले ये तो बात सुन के। ऐसे ही कुछ भी शक करता बोल के मैं नहीं बोली हाँ थी राम, सर। 4 साल से जो मेहनत किया के वही बाद तो बोल रही प्रेगनेंसी हूँ। आया था, अपने पति को शेयर नहीं किया तो किसको चुप शेयर के करना बोल मारते के समझे, रहता। किसको असल में बताना? लक्ष्मी, चुप मारने के की बात मारते क्यों आता है मारते बीच रहते में? क्या बोलते मैडम? अभी वो क्या बोल रहा है? 6 महीने से तो आप दोनों मिलके नहीं है, मानने की जरूरत क्या नहीं है? लक्ष्मी, क्यों वो आपने झगड़ा वर्षन कर ले रहे हो बताया आप? कि 6 मंथ से तुम दोनों के आपस में डिफरेंसेस है। पहले से आपका रिश्ता कैसे चला, आपका वर्षन बताइए। अरे नहीं, मैडम, वो तो जो बोल रहा भी है 6 करता है महीने से मेरे ऊपर अच्छे ही है रिवेंट बोल कर के। देता है मैडम। असल आपका आपका वर्षन वर्षन बोलिए, क्या क्या है बोलिए आपका वर्षन। पहले बोलिए। एक मिनट, जब से वो बोल रहा था बीच बीच में आके तो तुम बोल रही हो ना, अभी क्या है तुम पूरा बोलो। अभी कोई बात नहीं करेगा, आप बोलो, हम सुनेंगे। अभी यहाँ पे बड़े लोग हैं ना, वो अभी बोलेंगे। वो पहले तो भी वो अच्छा रहता था मैडम, बीच में सडन बोल के वो चेंज हो गया था। चुप के मेरे माता पिता आए तो भी कुछ भी बोल देना, कोई भी रिलेटिव्स भी आए तो भी कुछ ना कुछ बोल देना। अब उनके साथ जो भी रिलेटिव्स में फंक्शन भी है, जो भी है, बहुत कूल से रह के हाँ जाएंगे, अच्छे से रहेंगे बोलना। ओके, मेरी साइड में जो भी फंक्शन है मेरे रिलेटिव्स में, तू जा, तू नहीं कर सकती क्या, हाँ बोल के बोलता। जो फंक्शन में जाती हूँ वहां पर मैं क्या बोलूंगी, अगर वो नहीं आया बोले तो बोल दे, तुझको जो बोलना है, क्या है उसमें बड़ी बात। मुझे कितने के नीचा देखना पड़ता था, पूरा बोल भी नहीं सकती थी मैं किसी को। मारता था क्या लक्ष्मी? क्यों नहीं मारता, मैं फुल थोड़ी पी के जानता हूँ। आता। हाँ, पीता भी है। हाँ। पी के आया तो आप पूछने से मारता था क्या? हाँ सही बोला था, वो पहले पूछता भी नहीं, कुछ सोचता भी नहीं, वो ही पी के आके शक मार मतलब देता। क्या था लक्ष्मी? मतलब अलग से एक व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी से शक? बात करे तो भी जी मतलब उतना शक था। ही। हाँ, मतलब किसी से फोन पे बात करने से। कि ये बोल रहा था ना कि आपका फोन कॉन्स्टेंटली एंगेज आ रहा था, मतलब हाँ वो जी, क्या एंगेज और आता किसके है बोले साथ? तो घर में रहते ना, फैमिली, मदर रहते, फादर रहते, सिस्टर रहते, उनसे मैं मिनिमम बात नहीं कर सकती क्या अपने परिवार को? उनसे बात करे तो भी वो समझता है कि मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ। आप चुप स्कूल के, छोड़ के वही उनकी सोचता ट्यूशन क्यों रहता। पढ़ा रहे हो? अभी कोरोना के टाइम में पूरे ऐसा दिख संभाल के करना और ऑनलाइन तो तब क्लासेस से बोलना, ऐसे ऐसा बोला continue। था ना, हम्म। वहां से कितने मैं students घर में रहते ही आपको? बोली थी। रहते घर जी से एक, आप जाते या बच्चे घर पे आते? अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी जाती हूँ, हम्म। अगर नहीं तो कुछ टाइम में बच्चे ही आते, 10-20 बच्चे कौन तक सी ग्रेड्स के लिए घर को पढ़ाते हैं आते। आप? सीनियर इंटर तक बोलूंगी वेरी मैं। गुड, ओके। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपका क्वालिफिकेशन? पीजी मैथ्स किया था ओह, मैंने। ओह, वेरी super। गुड, ओह, सो नाइस।
लेकिन लक्ष्मी, ये जो प्रेगनेंसी है इसकी वजह से नहीं है बोल रहा है, मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं किया बोल रहा है। इसका फीलिंग्स भी सही है कि 6 मंथ से तुम दोनों के बीच में बिना शारीरिक संबंध कैसा प्रेगनेंसी आया, यही तो इसका डाउट है, यही तो प्रधान सवाल है। आप दोनों किसी टेस्ट पे गए हैं, फॉलोअप कर रहे हैं क्या डॉक्टर से? अभी टेस्टिंग भी प्रॉपर से नहीं कराता, एक बार आता एक बार नहीं आता। अभी जो भी रिपोर्ट्स रहते वो फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेगनेंसी कर बारे में लेता। आप बताइए, या उनको किसी दूसरी तरफ से पता चला? मैंने बस ऐसे ही हॉस्पिटल को जाकर आती थी तो वो रिपोर्ट देख के मामूल से वो ओ, अभी वो तब पूरे देख के कितना ये अजीब से क्या पता है बोल चला। के वो फिर आप पूछना कब बोलने बहुत का सिंपल। सोचे? सिंपल से ले ले रही है ये तो एक्चुअली। फिर आप कब बोलने का नहीं, सोचे? अयो कब बोलने के लिए सोचे आप? उसको अचानक पता चला इसलिए वो शॉक हो गया, वो शक और इतना बढ़ गया। रफली रूडली रहता था तो मुझे भी नहीं हुआ था मैं उसको बताना। अम्मा देखो अभी से तुम्हारा 6 पति महीने जो से बोल रहा है 6 महीने से फिजिकल रिलेशन भी नहीं है, अभी आप प्रेग्नेंट है बोले तो किसी को पति को तो अगर गुस्सा है कि आएगा नहीं ना। कि हाँ पूछो, वही इसका तो भी मैं पूछ वर्षन। रही हूँ। हाँ, सही अम्मा तो है। आपको 6 मंथ से फिजिकल रिलेशन है या नहीं? नहीं है। 6 महीने से फिजिकल रिलेशन नहीं नहीं है। है? नहीं नहीं है। है। ओ अच्छा, तो आप हॉस्पिटल को जाने के बाद भी कंफर्म होने के बाद आपके पति को नहीं बोला था? उतना ही ठीक है? यहाँ कॉमन पॉइंट यहाँ दोनों अग्री हो रहा है कि रिलेशनशिप दोनों के नहीं बीच में है, 6 मंथ वही से 6 महीने फिजिकल से, रिलेशनशिप प्रेग्नेंट नहीं से है। 4 लेकिन अभी मंथ का। कंट्रोवर्सी हो रहा है ना, अभी प्रेगनेंसी आपका इससे इससे आया या नहीं? नहीं बोलेंगे। बात करिए ना, पहले से तो बात कर रहे हो ना आप। ये कहानी अभी पूरा सब गजब पढ़ने लग के बाद में अभी इतनी बड़ी नदी है तो भी उसमें चीकड़ में गिरे तक है इसका काम। जिंदगी इतना पूरा क्वालिफिकेशन बर्बाद हो रह के भी अभी क्या है देखो लक्ष्मी इतनी आपके देर तो मन में? रेज होके बात करी थी, अभी देखो नहीं, कैसे शक बोल रहा है, ये असल शक है या सच्चाई तो वास्तव? भी- ये शक है या वास्तव? हाँ, अगर शक है, नहीं शक ही लगा, एक टाइम पे शक लगा, वो शक किया गलती से, अब वो शक को वास्तव कर दिया क्या? आपकी जिंदगी में कोई कैसा और भी है? बोल रहा है ना बोल के सच किया था शायद शायद। कैसे भी जिंदगी वो में। समझ रही है अभी नहीं है, वही है बोले तो भी अपन डीएनए टेस्ट को भागना पड़ेगा। नहीं, वो नॉलेज तो उसको है इसीलिए वो झूठ नहीं बोल सक रही। हाँ, क्योंकि पढ़ाई किया था ना, नहीं बोल सकी। एक लड़के की जिंदगी बर्बाद किया था इसने। अम्मा अभी प्रेगनेंसी तुमको कैसे हुआ था, तुम बोलोगी या नहीं तो हम ही बोलना पड़ेगा? कैसा भी हमारी टीम तो जानकारी लेगी, तुम्हारा हस्बैंड तो हमारे पास आया, हमने फॉलोअप किया था और इंक्वायरी लिया था कि किससे है, वो पूरा हमको क्लियर से पता चल गया। मैंने तो समझी कि तुम सच्चाई बोलोगे, पर तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो, एक प्लास्टर लगा के मुंह पे बैठ गई है। तो भी वो न्याय तो हमसे मांग रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आया। एक इंसान को ला को आपको दिखाएंगे, देखिए आप क्या हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ये सब बाहर आए। बुलाइए अम्मा, बुलाइए मैडम, अभी तो जानकारी लेना है। बुलाइए मैडम। बहुत शॉकिंग था, मैंने सुना था कितने बेकार है लड़कियां और ये वाइफ, मुझे तो ऐसा शॉकिंग लगा। अभी हमारे लोग ये केस का इंक्वायरी किया था, अभी वो लड़की को पूछा फिर भी वो लड़की नहीं बोली थी। जर्रा छानबीन करने के बाद पता चला एक इंसान है बोल के। वो आता कि नहीं मालूम, हमारे लोग लाते बोले थे, अगर लाए तो हम पूछेंगे। ऑलरेडी आपको क्या पता है क्या कौन है बोल के आपको कौन? मालूम है क्या? मेरे को आपको नहीं कुछ मालूम भी मैडम। नहीं मालूम। अभी उसके सोच में क्या है, उसका पति उसको शक करेगा, मारेगा। 3.5 ईयर से अच्छा है, अभी ये पूरा अच्छा है। एक 6 महीने से फिजिकल रिलेशन नहीं है, हैरेसमेंट और मार लेंगे, ये दोनों ही रहते फिर घर में। अच्छा ये मामला, चलो बुलाइए देखेंगे। चलिए, वो इंसान भी यहाँ पर है, बुला के पूछेंगे। माँ रमेश, हाँ मैडम। अच्छे हो क्या? हाँ अच्छा हूँ मैडम। क्या करते रहते हो तुम? क्या है सर, ये लड़का तो इतना छोटा दिख रहा है। क्या पढ़ क्या रहे है बाबू? माँ? मैं इंटर सेकंड ईयर। सर इन्हें मेरे घर पे ट्यूशन को आता था सर। हाय राम। इनका नाम रमेश। इन्हें काय को है इधर? क्या रमेश? सर इसको और मेरे घर वाले को कुछ रिश्ता है सब। लड़का तुम है मुंह छोटा, अपना जरा बंद सुनो ना वो रखो। क्या बोल रहा है। नहीं मैडम। चुप के तुम और तुम्हारा शक और तुम्हारा नाटंकी। बेटा बोल माँ, क्या है तू इधर? इतने छोटे लड़के से रिलेशन कैसे रहता, अपने लोग को पता क्या है कि नहीं रमेश? थी? क्या है माँ, क्यों आया था यहाँ तक? बोले तो कोई बुलाया तो आया तो मैडम है। अरे कोई कोई लोग भी बुलाए बुलाए तो तो आ ना जाएगा बोला क्या? क्या है, क्या नहीं है पूछेगा पूछेगा क्या? नहीं? क्या है तो इंक्वायरी है बोले तो आयो मैडम। किस तरह की हाँ। इंक्वायरी हो सकती कौन है बुलाया रमेश? था, किसके तरफ अगर- से बुलाया था, अगर क्या कुछ- मालूम है तुम्हारा क्या एज इसको? कितना रहता अब? 19 मैडम। 19। क्या? क्यों आया नहीं मालूम? इनको सर, पहचाना है अच्छा कि ये नहीं? लोग कौन है तुमको मालूम? मैं एक बात पूछता हूँ। हाँ बोलो अम्मा। ये लड़का ट्यूशन होने के बाद और क्लास होने के बाद भी हम्म, मैं ऑफिस से घर को आने तलब भी मेरा गली में भी घूमता था मैडम। 1-2 बार मैं पूछा था भी क्या रे तुम्हारा ट्यूशन है वहाँ क्या करके, फिर भी उन्हें नहीं भाई मैं ऐसे ही आया था करके बोलता था।
मेरे को इसके ऊपर हाँ, शक ओके, है मैडम। तुमको तो शक है, लेकिन अपने वाले आके बुलाए तो तुम्हें क्यों यहाँ आके क्यों बैठे हो? इंक्वायरी बोले तो कैसे इंक्वायरी? चोर कौन है बोले तो? हाँ, तुम्हें हाँ। क्यों आया है बीच में? कौन है ये लोग? मालूम है? जानते हो? वो दो ये लोग पता है, कौन है पता और है वो मैडम। कौन है? कौन उन्हें है? हमारा टीचर हाँ। उसके हस्बैंड है सर। ओके, टीचर के अलावा वो एक रिलेशन है, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन है आप? हाँ, हाय राम, बोल बेटा, वो भी प्लास्टर डालिया, तू भी प्लास्टर डाले तो कैसा? जूते से मारने वाले नहीं है तो हाँ। कौन है? टीचर बोला ठीक है। पवित्र स्थान को क्यों बर्बाद करके रख दिया तुम लोग? ना बर्बाद कर दिया और क्या है? बोलो, कितने दिन से चल रहा है? क्या है और कितने दिन से चल रहा है टीचर के साथ? बेटा तुम मुंह खोल अपना, तो जो बोल रहा है वो शॉकिंग न्यूज है यहाँ पर। एक हाँ, मासूम एक- लड़का आके बैठा है बोल के मैं सोच रही हूँ, वो भी कुछ भी नहीं बात कर रही है, तुम भी साइलेंट से बैठे है। अब ये लड़का क्या बोलेगा? बोल अम्मा लक्ष्मी, क्या बोल? तुम भी साइलेंट है क्या? पूरा उन्हें मैडम, बताया मैं तो जो अपन भी को पता करती हूँ, चलता है कारण मैडम। यही है मैडम। अरे ए, मैं- क्या बोल रही है? क्या लक्ष्मी कुछ पकाया? अच्छा ही छे, अभी अबो। नमक डाली मिर्ची डाली बोलने को। मैं क्या किया? हाँ पूछिए। बेटा, क्या बेटा, वो तुम्हारी टीचर को और तुमको कुछ रिलेशन है क्या? है नहीं है? बोल, मुंह खोल के तो बोल, है नहीं? ए, मुंह नहीं खोलता, कितनी बार पूछना? बोलता नहीं? रुक जा। ए, अरे ए, रुक जा। क्या किया था? अरे बोल रहे पागल हैं। है, रुक जा। रुको, ए, 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 रुकना, नहीं हट जाओ, मानना, मत, नहीं ए, मानना, रुको, बोली छोड़, नहीं मत, मानना, वो नहीं लड़के को तू जाओ मानना, उधर। नहीं मानना। बाबू, अरे, अरे, मारो, अरे, मारो, रुक जाओ। बाबू। ए, रुकना, ए, अम्मा, मारो बाबू, मारो। अरे, 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 बाबू, छोड़, ए, छोड़, 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 बनाना। अरे, अरे, सर, बोल रहे उसको। तू ही रे मेरे घरवाले को पूरा छोड़, सत्यानाश किया। छोड़, अरे छोड़, लक्ष्मी, बोल रहे क्या हुआ? बोल छोड़ो। रुको, ए, बोल रहे एक तुझा बैठो, सर ए, सर मुझे ए, छोड़ो ए, सर। आप रुको, रुको। सर यहाँ भाई, रुक। बेटा बैठ जा, बैठ जा। बैठ, तुमको बैठ, गुस्सा आना आराम सहज है, पर बैठ जा। झगड़ा मत अभी करो, तुझे पता बैठ, चला, बैठ। इसीलिए सब बैठ। क्यों करके झगड़ा कैसा करते बैठा देख इसकी रेवंत, शक्ल देख कैसे इन्हें पूरा मुंह किया बंद था रखो जो भी। अपना। रेवंत, ए, तुम बात मत करो, लक्ष्मी तुम भी चुप रहो। शर्म भी नहीं है। आप बीच में आके रोक रहा है। इससे दोनों क्या की हुआ वजह से। था? अभी बोलो। यही रिएक्ट हो गई थी अभी। बोलो माँ, अब दोनों को संबंध है नहीं? ए, अभी तो बात कर, कुछ बात कर। अभी कब बात करेगी, है या नहीं? हाँ मैडम। है, राइट है। देखो रुक देखो रेवंत, देखो उधर के ए रमेश, सर ऑनगोइंग है या खत्म हो गया? हो गया सर। क्या अम्मा, कब से जानते हो आप दो लोग? लॉकडाउन से मैडम। कैसे मालूम? टीचर है, क्लास बोलते। तू क्या सुना था नया? नहीं मैडम, वो मैडम मेरे से पूरा शेयर करता था मैडम। ऐसा शेयर कर रहे करके मुझे क्या शेयर करती थी? क्या बोले है? तो- खाना, साला, सब्जी? सब मैडम। अरे। अभी बोले तो सब मतलब सब बोले तो क्या है? अम्मो ये क्या है सब? हाँ, सब शेयर करती ऐसे थी। नहीं, क्या शेयर करती थी? घर के समाचार या पति के बारे में? उसके हस्बैंड की वजह से और उसके घर वाले की वजह से सब कुछ मेरे हाँ, से मम्मी पता था की। मैडम। तुम है क्या तो? करता था? बोलते बोलते एक दिन में कमिट हो गया सब। कौन, तुम कमिट हुआ या वो पूछी थी? बोले तो दोनों से ऐसा हो गया सब। हमो ये पूरा हाँ, सुन रहे तो कितनी हाथ गंदी डाल बात के है, निकल कितना जाना बोल शर्म के आ रहा समझ है। रही हूँ कोई मैं है तो। अपने माँ बाप या कोई घर वाले है? है सर। हाँ, हर एक टीचर के साथ ऐसे करते हो? नहीं, ये टीचर स्पेशल है। नहीं सर, ऐसा हाँ। ये टीचर से ऐसा हो गया सर। हाँ, सच बोल रहे हैं ना? सारे टीचर्स के साथ ऐसे ट्रेनिंग करके इतनी गंदी कौन रहता है? इसको टीचर टीचर पुकारना भी गंदा लग रहा है। हाँ, एक बार हुआ बस। जब से हो रहा ना तो जब रुक से हो गए। रहा है मैडम ऐसे। अच्छा है सही मामला। तो है। अभी हो गया बोल रहे हो ना तुम? अभी तो वो प्रेगनेंसी तुम्हारा है इसकी बोल रही प्रेगनेंसी है के वो। बारे में कम से कम जानते हो? क्या है? नहीं पता था सर। ये औरत प्रेग्नेंट है 3rd मंथ या 4th मंथ। ये प्रेग्नेंट है, कौन है इसका जिम्मेदारी? वो बोल रहे 6 महीने से कुछ भी नहीं है और तुम बोल रहे 6 महीने से कुछ भी नहीं है। नहीं, ये ना? वो नहीं बोला। हाँ? जब से वो कंटिन्यू हो रहा बोल रहा। वो Ongoing प्रेगनेंसी है? तुम्हारा है बोल के तुम यकीन कर रहे हो? तुम समझ रहे हो क्या वो तुम्हारा है ये बोल के? आखिरी बार कब मिले तुम दोनों, वो और तुम? 1 वीक बैक सर। ओहो, 1 वीक बैक से मिल रहे हैं आप दोनों। सो ऑनगोइंग। इसे अम्मा, हाईलाइट करके तुम बोल तो रहा है? इतनी महान है, इतनी समान। बोल अम्मा, तेरा क्या है अब मामला? अभी तक तो छुपाया। आवाज तो बहुत उठा रही थी जब से। रुकी ना, और रेवंत को भी मारने के लिए आई हो? रेवंत उसको मारना गलती तो है। मालूम हुआ but- ना, अभी तो मालूम हुआ। No, no, वो no, लड़का तुम भी दोनों शॉक रुक में आ रहे गया हो। था। क्या हो रहा है अब दोनों के बीच में? असली में क्या हो रहा है? ये एक बार की गलती है या रिलेशनशिप की बात पे कंटिन्यू कर रहे हैं? अभी तक तो मैं इतनी महान हूँ बोल के बोली थी ना सर। हाँ, वो मारने जरा था तो सामने चले गई। स्टूडेंट को मारा तो कोई भी जाती एक माँ के तरह टीचर है ना, ऐसा समझाता हमने। बोलते हाँ, हैं ये ना। लड़की अभी को वो देखा तो तो सब मैंने भी तो मान ले सोचा रहा। अभी भी तू नहीं। क्या बोलती बोल। अब मुझसे और क्या बात बात भी नहीं करते हैं मैडम निकल उन्हें? वो तो क्या बात बात करना करेगी? ही है अभी। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, बात ही करना इतना हो। प्यार करते हुए मैडम मैं तुम कितने ऐसे प्यार से होता देखी करके सबको मेरे को नहीं मुझे मालूम। बात करने के राइट्स नहीं है।
जो पूछे उसका समाधान बोलना तुम। बोलो अगर तुझे लक्ष्मी, इतनी चर्बी कुछ तो भरी तो बोलो। डाइवर्स लेना था ना उससे। बच्चे नहीं होते बोल के किससे बोले तो उससे बच्चे पैदा कर लोगी क्या? उसके खास बच्चे हो गए क्या? अब एक ही बात है, आप दोनों कब मिले, ड्यूरेशन क्या है, ये सब हम नहीं पूछते। तुम्हारे पेट में बच्चे का बाप यही है? से यस सर नो? हाँ सर। यस। फिर अब क्या करोगी? उफ, कितनी गंदी बात है। आ? क्या क्या सुनना पड़ रहा है इस प्रोफेशन में। क्या करना सोच रहे हो लक्ष्मी? ऊपर से प्रेगनेंसी रखा था क्योंकि अब वो उसको यूज करना चाह रही है। माता पिता बच्चों को ट्यूशन क्यों बोलना चाह रहे? ऑलरेडी 2-3 बार मैथ्स में फेल्ड हुआ बोल के तुम्हारे पास लाया करते। जो काम तुमने किया था तुमने उसको ऐसा यूज किया था। वो लड़के की एज को वो लड़का ट्रैप हो गया बुरा था। मत मानो लक्ष्मी, यही फर्स्ट टाइम का ऐसा करने का। और भी कुछ और है? कोई है क्या? हाँ, स्टूडेंट है तो पकड़ा गए तो चोर, नहीं पकड़ा गए तो शोर। प्रेगनेंसी की वजह से तुम दोनों आमने सामने बैठे, ऐसे कितने होंगे? और ऐसे गंदे बातें और भी लेडी टीचर के साथ बात करना अच्छा नहीं लगा। अच्छा टीचर नहीं बोलना सर, ये पर्सनल केस है इनका। ये वो प्रोफेशन आड़ा रखकर एक इंसान मिल गया। ये टीचर का मामला नहीं है, इसका कैरेक्टर का मामला है। पिता है, माता है, ये पति, ये सब ओके, ये सब बहुत बार बात सर कर सर चुके हैं। बहुत ऑप्शन है सर, जो डॉक्टर के पास कुछ जा रहे बाहर आ सबके रहा पास है। जा रहे। अगर बच्चे ही होना तो वो लड़के की जिंदगी बर्बाद क्यों करना? वो लड़के की एज क्या है, वो कितना ये है? प्रेगनेंसी के लिए कर चुके हैं, नहीं तो लस्ट की वजह इमोशनल से कर बॉन्डिंग चुके है क्या? लस्ट है। लक्ष्मी, मुंह खोल के बोलो लक्ष्मी, अब क्या करने का है? अब कैसा अरे जब conclude से करना आए क्या? थे तो पटाखे की तरह उछली थी ये विलन है बोल के। बोलो लक्ष्मी, बोलो। लक्ष्मी तुम बोला क्या मैं चाहते बोल, हैं कुछ तो आखिर? बोल। आप बोलिए सर, आप जैसा क्या बोलेंगे न्याय वैसा। बोलना उनसे लक्ष्मी? न्याय बोलना? करने वाले तुम हो ओए और मुंह। न्याय देने वाले हम है क्या? आप बोलिए रेवंत जी, कितना आप क्या गंदी बोलना काम चाह है रहे हैं? ये, उल्टा हमसे न्याय मांग रहे हैं। उसने गलती किया था मैडम, उसने गलती किया था, फिर भी उसने मुझे चाहिए मैडम। अरे रे रे। हाँ, उसने मुझे भी चाहिए मैडम। हाँ? तुम्हें चाहिए क्यों? ट्यूशन लेने के लिए? हाँ? मैं उससे पसंद करता हूँ मैडम। हाँ, तुम दोनों कैसे ट्यूशंस कर रहे हैं समझ में आ रहा है। तुमको क्या पसंद है रे? तुम्हारा उम्र कितना, उसका उम्र कितना? उसलिए है ना मेरे इधर आया था उन्हें। हाँ? ओहो, ओहो, आवाज तो रेज हो रहा है। बच्चा बच्चा बोले तो बहुत ज्यादा ही कर रहा मतलब है। तुम शादी अम्मो। करोगे? चाहते हैं देखो। शादी करोगे? देखो कैसा बात कर रहे हो उन्हें। लक्ष्मी, हमसे न्याय मांग रहे हैं, वो तुम्हें चाह रहा है और तुम क्या चाहते हो? कम से कम उसे चप्पल से मारोगे भी, अपनी गलती को मानोगी और पति से माफी मांगोगी। पकड़ो तुम्हारा पति का पैर। असल पति चाहे होना तो नहीं करो। होना वो तो बाहर भी नहीं बोल रही है। क्या अम्मा, तुझे पति होना या लवर और होना? क्या चाहिए? पति ही चाहिए उसको। इतना होने के बावजूद भी ऐसा रिपीट करोगी ये? क्या लक्ष्मी? अरे बोलो माँ, कुछ न तो कुछ बोलो। क्या अम्मा कौन होना तुमको? मुझे रमेश ही होना मैडम। हाँ, क्या भगवान। बात कर रहे हो तुम? ए नहीं मानना, ए, मैं रुक, रुक रुक। एक असल मिनट रुक। वैसी लड़की पे हाथ उठाना भी तू बेकार का काम कर रहा है, छोड़ दे। क्या बात कर रहे हो तुम? इसको इतना प्यार से देख रहा था मैडम मैं। हाँ, इतना तुम अच्छे से जितना देख प्यार रहा था देखा बोल तुमको के मैंने। देखा बोल ए के रुक जा अम्मा। जो चुप बैठ। इन्हें काम किया था वो छी, अच्छे है छी। अभी मेरे को। असल क्या बात करना है ऐसा समझ में कैसे नहीं बात आ कर प्यार रहे से हो देखे तुम? तो मैं क्यों ऐसा करती? करने का सब तुम करके मेरे ऊपर अभांड डाल रहे हो रहा। तुम। करने का सब वो नहीं अम्मा, करे सब तुमने किया था, उसको ऑप्शन ही नहीं रखा था तुमने। फिर भी मजबूरी से वो तुमको ही चाह रहा है। तुम आकर वो लवर होना बोल के वो छोटे बच्चे को पूछ रही हो। इसको एक लीगलिटी होता बोल के मालूम तुमको? तुम्हारे माँ बाप को मालूम? असल देखो तुम्हारे घर में क्या बोलोगे, घर में। इतनी हिम्मत से आती बोल रहे बोली हो। ना, लेके जा, लेके अरे जा, तुमको लेके जाता? बहन और माँ लोग नहीं है क्या रे? आपको पढ़ाई कराते उसको कैसे देखना है रे तुम? यही है रे तुम्हारा घर में सिखाया था तुमको? अपने घर पे सब जानते हैं क्या? नहीं पता था सर। नहीं तो फिर घर ले जाओगे और मैडम यहीं डाइवर्स दोगी और अभी वो तुमसे ही आती बोल रही। मंगलसूत्र ला के यहीं शादी वो करवाएंगे। तुमको पालती या तुम उसको पालता, देख लो, वही तुमको देख लेगी। झूठा उसको एक गुड़ी नाटक कर रहा चाहिए, है। तुम एक गुड़ी हो। तुम्हारे माँ बाप मानते क्या? दबा दबा के मारते हैं, उनकी इज्जत निकल रहा है। माँ बाप मानते हैं? नहीं मानते नहीं सर। मानते। तो फिर आप दोनों क्या करना जा रहा है? बाहर वो की तरह यूट्यूब अच्छा वो जी ये रहा तुम देखकर सर। अरे बाहर जाके जीता बाहर बोल किधर? रहा। अभी वो खाना डालेगी ना कमा कर। वाह, वाह कितना अच्छा तेरे नहीं अलावा दिख रहा है ये बहुत दोनों स्टूडेंट को का। ट्यूशन लेती है वो। हम्म। ओके क्या? कौन सा ट्यूशन बोलती समझ आता? आज हमको कौन सा प्रॉब्लम हुआ वो तुमको भी हो सकता है कल। बेशर्म है, सब जानता है। सगे पति कोई कुछ भी नहीं, इसको क्या है? सब जानता है, उम्र में छोटा है बस। ये दोनों भी बेकार के लोग हैं। ये बच्चे को क्या मालूम फिजिकल नीड क्या है, ये रिश्ता क्या है, इसको तो मालूम हो गया। अब उसको पकड़ लिया, अब उसको तो एक बच्चा कितना होगा चाहिए। लक्ष्मी तुम्हारा उम्र? 27 ईयर्स। 27। छोटा छे, उधर इधर बात कर ले रहे दोनों क्यों भी। शादी करने जा रहे हैं आप दोनों? अपने पति को डाइवर्स देके और मुहूर्त भी कंफर्म कर चुके हो? अभी बाकी है। असल ये ऐसा बाहर आता बोल के समझे नहीं सारी में। प्रेगनेंसी बोले तो ये लड़के को डाउट आ गया, 6 मंथ से रिलेशन नहीं है बोल के। कोई तो एक बाहर पड़ेगा, जो नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट आया तो जब बाहर पड़ेगा बोल के।
अभी तो सब बाहर पड़ गया ना। अभी वो लड़का इतना छोटा है, उसको मेच्योरिटी नहीं है। अब उतने में ही वो क्या समझ रहा, वही होना बोल रहा। अभी ये सब नहीं होता, हम डिसीजन ले लेंगे। कैसा लग रहा है मैडम आपको ये सब सुनने के बाद? कैसे लग रहा है बोले तो? क्या बोलना, हाँ, मुझे तो कुछ हाँ। समझ नहीं आ रहा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं हाँ, था हाँ। असल मेरी जिंदगी में, बट मुझे तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा ये है। देखने वो के तो बाद- इतनी दरिद्र है कि सही। मुझे तो एक लड़का चाहिए बोल रही है, बिल्कुल टीचर बुरा लग होके रहा है भी मुझे। सुनने के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैडम, ये क्या है कि आजकल हम देख रहे हैं, मैं भी कर चुका हूँ और रम्या मैडम के साथ भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे अक्रम संबंध लगा के सही। रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन असल में यहाँ क्या हो रहा है, ये सब पार करके नेक्स्ट लेवल चले गए सिनेरियो। ये मेजर ना होते पर भी ये लड़का के साथ इन्होंने डेडिकेटेडली पढ़ाई करने वाला एक टीचर, ऐसी रिलेशनशिप, टीचर का शब्द नहीं है, एक व्यक्ति ट्यूशन देने वाली एक टीचर पढ़ाई छोड़ के अपने संकट बोल के दोनों एक इमोशनल स्टेट को बिल्डअप करके शारीरिक और मानसिक रूप में एक होने का जो है ना कारण के लिए, असल में हम सभी समाज से डरने का है। इस समाज में किसको विश्वास करना या किसको नहीं करना, कैसे लोगों के पास बच्चों को भेजना और किससे पढ़ाना, अफसोस की बात बेसिकल है। से ये तो मेल टीचर ऐसा करते बोल के हाँ, हमने तो सुना सुना है। ऐसे ही सेक्स के बारे मगर में ऐसे कुछ एक लोग ऐसे फीमेल टीचर ऐसा बोल के बोलने के लिए भी कितना अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलने के लिए भी। अब्यूज स्टेज पार करके करेक्ट। अब लक्ष्मी कहना है कि रेवंत से कुछ प्रॉब्लम है कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं है, खुशी भी नहीं है। हम दोनों हॉस्पिटल घूम घूम के ये थक गए और बच्चों के लिए तमन्ना और ख्वाहिश दोनों भी है, पी के मार मार के बहुत सता रहा था। ये सब ओके। इस प्रॉब्लम को परिष्कार क्या है, ठीक है, स्टूडेंट जैसा एक व्यक्ति आया, ठीक है, वो अच्छा है, वो इसकी बात मान रहा था, अपने संकट बोलने तक तो ठीक है। एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वहीं रुक दिया तो हम भी मानते थे और खुशी पड़ते थे, लेकिन केवल शारीरिक तृप्ति के लिए ये सब भी करना, इसके अलावा शारीरिक संबंध के लिए, चलो ठीक है, एक बार तो गलती हो गया, हमारी गलती को मान लिए, हम गलती को मानते और माफी मांगते तो ठीक है, लेकिन उसको 3 साल तक एक रिलेशनशिप कंटिन्यू मेंटेन करके उससे आफ्टर ऑल ए माइनर के द्वारा, एक स्टूडेंट द्वारा जो बिना सोचे समझे, वो जानवर जैसा कुछ इनोसेंस और बिना सोचे समझे घमंड होते, बेशरम होते, नहीं तो पागल होते और उससे प्रेग्नेंट होके, लेकिन आज पति की गलती बोल के आखिर किस तरफ जा रहा है ये जिंदगी। प्लस आज इतनी बड़ी स्टेज पे आकर मैडम के सामने और हम दोनों के सामने, और तुम उसी को चाहना, ये बोल के इसके लिए वो भी तुम्हें सपोर्ट करके हाँ बोलना, बाहर जाके कैसे जीते हैं, क्या करके जीते हैं, और इसके माँ बाप को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारी तरफ भी कुछ पता नहीं है। क्या है ये सब, मुझे सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो पागलपन लग रहा है ये सब। तुम लोग होश में रहकर बात कर रहे हैं या बेहोश होकर बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस बात पे। मैडम, इस पूरा काम को पागल बोलने से बहुत मिनिमल हो जाता है, क्योंकि सर। पागल वाले ऐसे करता है, सोचते हैं। इसको राक्षस वांछा बोल सकते हैं। इच्छा जो पति के बारे में, रेवंती के बारे में जो बताया है, ये सब ये लड़की क्रिएट किया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है। अपनी इच्छा के लिए एक व्यक्ति के पास जाना, लेकिन वो व्यक्ति पति होना नहीं चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति ही होना चाहिए। लेकिन समाज इन सवालों का जवाब पूछने से, तब इन सवालों को क्या जवाब देना पड़ता है, बोलो। हाँ, बोलना तो है, तब पीता है, मारता है, हिंस कर रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, बोलता है। यहाँ आने से तक भी ये सोची है, ये डोमेस्टिक वायलेंस से रमेश के साथ जो रिश्ता है वो जस्टिफाइड है। ऐसे ही आंसर हमसे या समाज से आता है सोच के ये लड़की झूठा कहानी बना के रमेश के साथ संबंध शुरू की। रमेश के बारे में मेरा बोलना तो सिंपल है मैडम। यूजुअली ये टीनेज वाले लड़कों को ऐसा सेक्सुअल फीलिंग्स आता रहता है, इट्स क्वाइट नेचुरल। इससे ऊपर ये पोर्न देख के ऐसा हो जाता है आजकल। लेकिन जब एक सीनियर, एक टीचर जैसा व्यक्ति आकर, एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन व्यक्ति आकर, और ये सब रह के भी पढ़ाई बिना बोल के सिर्फ शारीरिक इच्छा के लिए एक व्यक्ति आके इसका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तब तक हमें ये गलती नहीं करना, समाज को हार्म नहीं करना, ऐसे बातें कम होकर एक शादीशुदा औरत आज वही औरत इसको हाँ बोल के ग्रीन सिग्नल देने से ये सिर्फ अपना हार्मोनल और सेक्सुअल फीलिंग के लिए ये इसमें उतरा। वास्तव में क्या, अभी भी मैं क्या बोलता हूँ, ही इज जस्ट अ विक्टिम। ही इज अ विक्टिम ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
एक टीचर जैसा 10 साल बड़ी उम्र की व्यक्ति आज इसमें गलती नहीं है, ये परवाह नहीं, ये कंटिन्यू करेंगे, आज नहीं है तो डाइवर्स देके इनको डाइवर्स होता है या नहीं वो अलग बात है, हम आगे ही बढ़ेंगे सोच के ये डिसीजन लेने के बाद वो जो अथॉरिटी रहता है ना, ऐसे टीनेजर्स के मन में इजी चला जाता है। ये करेक्ट ये रॉन्ग टीचर बोलने से कई सिचुएशंस में पेरेंट्स से भी टीचर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए ये क्या सोचा, पेरेंट्स को पता ना चलेगा, समाज को पता ना चलेगा, टीचर एक बोल रही है लेट मी कंटिन्यू सोच के ये प्रोग्रेस कर चुके हैं, दिन महीना हो गया, महीने साल हो गया, शारीरिक वंचा ज्यादा होकर ये प्रेग्नेंट हुई। आजकल ये जानबूझकर इससे पागल बोलने से भी इसको यहाँ से ले जाकर उसके साथ क्या करना पता नहीं, जाके आराम से जाएंगे, ये सब बेकार की बातें होता है, ये सब इमेच्योरिटी बातें। क्यों सिंपल हमारे टीम को रमेश को एक फोन लगाने को बोलने से ये यहाँ से भाग जाएगा, ऐसे आदमी से कंटिन्यू हो रही है। अब रेवंत के बारे में बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है, उसको अंधेरे में बिठा के कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे के चलाए हुआ श्रृंगार लीला है ये सब। आखिर में क्या है कि रेवंत से अगर कुछ गलती हुआ तो पत्नी के लिए क्या चाहिए, सब दिया, ये दिया, इसके अलावा प्यार, अफेक्शन, केयरिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या है ना, इन दोनों के बीच में बच्ची न है ना, वो कारण है, उस कारण का रीजन ढूंढना और ट्रीटमेंट लेना। और वो लड़की को चाहिए था वो शारीरिक और मानसिक संतृप्ति देने में कमी होकर उसके साथ साथ रेवंत पीना भी। इसके कारण क्या है कि उसके साथ यूजुअली ड्रिंकिंग हैबिट क्या करता है कि वो एक लिमिट में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, जब वो लिमिट क्रॉस होता है तब अल्कोहल इटसेल्फ इज रीजन फॉर इम्पोर्टेंसी। फिजिकली वो ड्रिंकिंग करके आना और इसके साथ नहीं बैठना, वो अपना लाइफ को देखना और शारीरिक संतृप्ति नहीं देना, ये क्या ये बच्चे भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो फिजिकल नीड भी रेक्टिफाई कर नहीं पा रहा है, मानसिक की रूप की अप्रोच भी नहीं है, नालायक पति रहने से क्या नहीं रहने से क्या, ये सोचते लक्ष्मी ये लड़की ऐसे ही डाइवर्ट हो गई। ठीक है, वो डाइवर्ट बनना छोटी बात है, ये क्राइम है, ये बात वो लड़की को समझ में आना चाहिए। सो ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि मेरा कहना कि मतलब मेरा सोल्यूशन क्या है कि इस लड़का को काउंसलिंग चाहिए, बिकॉज ही इज टॉकिंग आउट ऑफ इमेच्योरिटी। आने वाले जिंदगी में माँ बाप की तरफ से और समाज की तरफ से जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ये बिना सोच के बदलने का जिंदगी। मेरा सोचना क्या है मैडम, यहाँ स्पेशली रमेश को काउंसलिंग देना है, क्योंकि ये सब टीनेज की अट्रैक्शन और हार्मोनल फोर्स की वजह से एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होके परिवार की इज्जत निकाल के और परिवार को रोड में लाकर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम होकर आज रमेश बात कर रहा है। हमें क्या करना, हमें फर्स्ट स्टेप टू द सॉल्यूशन इज रमेश को इस प्रॉब्लम से दूर हटाना। इसका मतलब रमेश को काउंसलिंग देकर, इनफैक्ट इसका पेरेंट्स को भी बुलाकर और उनको भी बिठा के आपका बेटा पढ़ाई और ट्यूशन को छोड़ के ऐसे ही व्यवहार चला रहा है बोलकर बताना। इसलिए आपका बेटे के देखभाल अच्छा कर लीजिए और काउंसलिंग भी दिलाइए। यहाँ से हम निकल जाने के बाद इस लड़के को ऑटोमेटिकली होश आ जाएगा और दिमाग भी काम करेगी, इससे अपना स्थिति समझ में आएगी इनको। अब रेवंत इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं एक्सेप्ट करेगा वो पूरा बिल्कुल बोलने को, एंड द टोटल बॉल इज इन रेवंत्स कोर्ट। यहाँ लक्ष्मी के कोर्ट में कुछ भी नहीं है, रेवंत एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं चाहिए बोल के भगाने से रोड पे आ जाएगी वो बेचारी लक्ष्मी। सो मैडम रम्या जी आप क्या बोलेंगे? मैडम, एक केस के बारे में थोड़ा हम मेच्योर से थोड़ा संभाल कर सब बाजू रख के लीगलिटी, साइकोलॉजी, ये सब जरा आराम से डीलिंग करना। ऑर्डिनरी पर्सन से जरा कैसा बोले तो वैसा बात करने नहीं होगा, जरा ये सेंसिटिव विषय है। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट बोलूंगी। एक तो दुनिया में है सो जजमेंट, एक इंसान के हाथ में है सो कचरा, एक इंसान के दिल में है सो गंदे हरकत। ये 3 भी एक केस को जुड़ा है, क्या है बोल के वो बाद में बात करेंगे। ये केस का पूरा मामला कैसा है बोले तो इसको 4 साल से इनको बच्चे नहीं है, कैसे भी समाज तो पूछते रहेगा शादी हो गया, बच्चे नहीं, क्या ट्रीटमेंट को जा रहे, डॉक्टर्स बोल सो 50-50 चांस है बोल के, बच्चे हो गए या ना हो गए बोल के एक डिप्रेशन। एक 3 ईयर से वो अच्छे है, उसको भी एक प्रेशर रहेगा, बच्चे नहीं हुए, अभी पैदा होता या नहीं बोल, ये बात बाहर बोलने के लिए भी तकलीफ होगी। आज के ज़माने में 60-70% तो सॉफ्टवेयर से हो या अपनी फुट के वजह से कुछ तो फेस तो कर रहे। बच्चे होना तो ये खुश नसीब है, मगर वो तो बरोबर ट्रीटमेंट को तो जाना पड़ेगा, जा रहा है। पन ये तो मेच्योरिटी लेवल इनका
थोड़ा सा प्रेशर बढ़ के रहता ये समाधान बोलने के लिए या कुछ और भी लिए। इसके वजह से इसको थोड़ा बैड हैबिट्स तो आदत हो गई, वो इसकी वजह से ये वो प्रेशर बताना, इसको आने के फाइनेंस के वजह से तो भी ये तो पीजी पड़ी थी। अगर वो चाहे तो बहुत ज्यादा भी कमा सकती है। मतलब एक इंसान अगर कैरेक्टर से रहे तो एक रेंज में जाते। कैरेक्टर भी एक प्लस पॉइंट है, मैं तो चैलेंज करके बोलूंगी। कैरेक्टर से निकल गई बोले तो तुम कितनी ऊंची पढ़ाई भी पढ़ लो, तुम कीचड़ में तराइच रहती। यही है इसका एग्जाम फॉर दैट। सो अब यहाँ पर इसकी बात पे आ गए तो ओके, 6 महीने से ये तो इससे मिलके ही नहीं रहे। अब बच्चे ना होना एक बात है, फिजिकल रिलेशनशिप अलग बात। फिजिकल रिलेशन को काम आएगा, मतलब बच्चे ना पैदा होने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन में ये है तो अभी ये क्या समझेगा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे प्रेगनेंसी समझेगा। फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसीलिए आज एक इंसान, एक पूरा, आज हम ये स्टेज पे बात कर रहे, ये इंसान को बचा सकते। क्यों बोले तो बहुत हमारे लीगालिटी में मेजॉरिटी बोल के क्यों रखते बोले तो एक लड़की को 18 साल कंप्लीट होके 19 में आना है, एक लड़के को 21 कंप्लीट करके 22 में आना है। फिजिकल रिलेशन वो स्टेज में आने के वजह से थोड़ा मेच्योरिटी लेवल्स आता, प्लस क्या है माइनस क्या है, समाज में कैसा जीना है और दूसरों को कैसा पहचानना। हम जब मेच्योरिटी आता बोल के बहुत बड़े लोग बोले थे एज लिमिटेड है। मे भी जब 10-12 साल में शादी करेंगे, वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। बड़े लोग हैं तो ये गुड़ियों की तरह फिरते थे। आज ये 2 लोग आजादी से फिर रहे हैं ना, सिंगल फैमिली ज्यादा हो गए, कोई भी जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहा। सो इसीलिए थोड़ा एज बोल के डिसाइड किया था। यहाँ पर ये प्रोसेस में आने के में भी ये केस देखने के बाद माता पिता तो डर जाएंगे। अभी तक तो लड़की को भेजने की वजह से मास्टर कहाँ छेड़ेगा, क्या पर फिजिकल होगा है बोलकर वो कैसे जाता था बोले तो बच्चे नहीं पढ़ रहे बोल के ऐसा बोलकर वो मास्टर्स आपकी लड़की मेरे ऊपर आभान डाल दी बोल के बचा के फिरने का अभी बहुत देखा था हमने। अभी एक लड़की के मामले में तो टीचर बोले तो माँ है बोल के बरोबर हम यकीन करके भेजेंगे ना। अभी देखकर लड़कों को भी बचाना बोल के ऐसा डर ले, ऐसा करी थी ये लड़की, ऐसा करके रख दी। वो तो मुझे और डर लग रहा है एक्चुअल से। ये सेक्स को छेड़ने का बच्चे और बड़े सब लोग को रहते। इसको जो टीनेज के फीलिंग्स है, अभी ये 3 बारे में जो हम बोल रहे ना, अब इसके बारे में बोले तो उस प्रेशर की वजह से बाहर का तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घर में रहती और घर में ही ट्यूशन बोलती, बच्चे तो आते। मे बी सोशल मीडिया से तो कोई मिलेगा था इसको, सामने लड़का है उसको मैं कुछ भी बोल देती तो क्या है मैडम, शेयर कर लेके बहुत क्लोज हो जाकर वो लड़के का एज का इमोशनल हार्मोन इम्बैलेंस ये यूज करना ये अच्छा नहीं है। मैं इससे पहले बोली थी ना, एक इंसान का स्वार्थ, उसकी चर्बी, आज एक समाज में एक गंदे तरीके से जाना। एक इंसान माइनर है, एक जिंदगी बर्बाद करने का एक एग्जाम है। लीगल पनिशमेंट क्या है कि बोलूंगी। अभी रिमाइंडमेंट में पहले क्या बोली थी वो बोलूंगी। जजमेंट अक्रम संबंध है जो केस लगा नहीं सकते। ये बेकार का जजमेंट जो आया था, एक अच्छे इंसान और ये बहुत अच्छा इंसान, इससे बड़े अच्छे इंसान, पति पत्नी साथ में रहते रहते और दूसरा रिश्ता रखते रहते, हमें कुछ भी नहीं कर सकते बोल के एक धीमा से। इसीलिए अभी ये औरत समझ रही कि ये क्या कर लेगा मुझे, क्योंकि लॉ उसके फेवर में है ना। अभी दूसरा पॉइंट, कचरा, हाथ में है सो कचरा, घर में है सो कचरा। पहले तो इससे पहले तो फिजिकल रिलेशन कुछ भी देखना बोले तो एक वेब सीरीज को एक लॉक को वैसा रहेगा। आज तो हम कुछ भी देना बोले तो यूट्यूब टक टक मारे तो अगर नहीं देख सकते वो डायरेक्ट देख सक रहे। अब तो भी फिल्म में तो हम देखते, फर्स्ट नाइट सीन रखना बोले तो 2 चूड़िया और 2 फूला, इमेजिनेशन को छोड़ते थे। आज तो डायरेक्ट देखना पड़ रहा है एक कचरे का डब्बे को हम हाथ में की, हम घर में की रख के देख रहे हैं। सो सिचुएशन उससे कंट्रोल हम नहीं कर सक रहे बोल रहे। लॉ एंड ऑर्डर तो कभी के हाथ उठा दिए, क्योंकि साइबर क्राइम का उतना टेक्नोलॉजी भी हमारे पास थोड़ा कम है। वीआईपी अगर कोई केस है तो थोड़ा मालूम कर ले रहे हैं हम। मैक्सिमम ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन है तो ये किससे रात में बात कर रही है मालूम करना तो बहुत मुश्किल है। केस डालकर, पिटीशन डालकर, ये सब कब है पता नहीं। सो ये कचरे के वजह से ये लड़का हार्मोन इम्बैलेंस को समझ नहीं सका। सामने से एक माइनर तो मिलना अलग है, सामने से जो पढ़ाई बोलने वाली कौन सा प्रॉब्लम आती है वो देख लेगी। वो लड़के को इतना मेच्योरिटी लेवल्स भी नहीं है, वो देख लेगी। वो ज्यादा कमा रही है, मैं उसके पास गया तो मैं अच्छे से रह लूंगा, ये सोच रहा है। मगर अगर उसके माता पिता को अगर मालूम हो गया तो मर जाएंगे बोल के भी ये समझ रहा नहीं है। क्योंकि ये माइनर है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। पहले तो सर बोले थे इसको काउंसलिंग जरूरत है, माता पिता को जानने से पहले इसको काउंसलिंग दिया तो अच्छा है। उसको एक नई जिंदगी, नई दुनिया दिए सका रहता, क्योंकि उसके ऊपर फाइल करने के लिए इसको कोई राइट नहीं है। माइनर वो तो एक पागल है कि ये दुनिया में रहना बोल के ये समझ रहा है।
अगर वो माने या ना माने तो भी उसको काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे ऊपर जो यकीन रख के आया तो उसको हम न्याय करेंगे। अभी माता पिता को मालूम करके अगर नहीं सुने तो माता पिता तो एक चाटा तो जरूर लगाएंगे। लड़के जो डिसीजन तूने लिया वो नहीं हो सकता। अगर तू यही होना बोले तो अभी फोन करके हम तुझको, अभी तू माइनर है इसीलिए लेके जाके तुझे होम में रखेंगे। जब भी तुमको फोन नहीं रहेगा, आंटी नहीं रहेगी और पढ़ाई भी नहीं रहेगी, तुम्हारे माता पिता भी उधर नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम। तुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ये कचरा चाहिए? अभी सोच ले। अभी तेरी जिंदगी अच्छी करने के लिए हम तीनों यहाँ पर तुझे देख रहे। बदलो और बदलने की कोशिश करो। अगर तुम हाथ फैलाए तो तुमको बचाने के लिए हम रेडी है। अगर तुम हाथ बढ़ा भी नहीं सकते, वो तो तुम माइनर हो, तुम बोलोगे कि मैं बढ़ाऊंगा या ना बढ़ाऊंगा। तुम्हारे माता पिता को बोलकर उनका सपोर्ट लेकर तुम्हें कैसा काउंसलिंग देना है ये हम देख लेंगे। अभी ऑप्शन ही नहीं है आंटी से जाने के लिए। छोटा लड़का है, जिंदगी बहुत है, बहुत पढ़ना है तुमको। फ्यूचर में तुमको जो पसंद है वो लड़की से शादी कर सकते हो। जिंदगी पड़ी है, इतनी तुझे जिंदगी जरूरत पड़ी है क्या? तुम्हारे आगे, तुझे तुमको ऑप्शन तो जरूरत नहीं है क्या है। ये? लीगल से शादी करूंगा, एक दुकान लगा दूंगा बोले तो ये तो नहीं होगा। हाँ मैडम, तेरे आस पे जो फ्रेंड्स है उसका तो सोचो ना, क्या बोलोगे ये एज वाले को लेके जाके शादी करने से? अब दोनों के बारे में बोलना है बेटा। और अभी तेरी जरूरत के लिए है या प्रेगनेंसी आया बोल के, फिर भी ऐसा बोल के। अभी तुमने देखा था ना कितना कैरेक्टरलेस से, कितना कैसा बात कर रही है बोल के। किसी इंसान से रिलेशनशिप रख लेना वो अलग बात है, वो दोनों को मिलाना हम कर सकते। एक छोटा सा लड़का, एक माइनर है 17 साल का लड़का, इसका मतलब 2 साल से रिश्ता चल रहा है। 17 इयर्स के लड़के से भी फिजिकल है बोलते ये लड़की का एक्सक्यूज करना बेकार है। ये पत्नी होना नहीं बोल, उतना नीचे नहीं गिरा था तू। उसको कोसा भी केस डालने का नहीं है क्योंकि ये वीडियो आपको लीगल से बहुत सपोर्ट मिलेगा। अक्रम संबंध पे कोसा भी केस नहीं डाल सकते, पर तुम पे जो भी केस डालना है तो ये वीडियो तुम रख सकते हो। डाइवर्स लेना है तो तुमको इजी अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। वही होना बोल के मत बोल। अम्मा, आदर्श पत्नी, एक अच्छी औरत, आपको नमस्ते है माँ। तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि ऐसी इतनी अच्छी औरत को यह समाज को परिचय कराना है। एक माइनर लड़के को शादी कर लूंगी, एक माइनर लड़के के साथ रहूंगी बोले तो अगर वो लड़का रेप केस रखा तो 10 साल जेल में जाना तुम। असलियत क्या है तो लड़कों को रेप केस रखने का नहीं है। पसंद है अगर एक लड़की आई तो भी माइनर है तो वो भी रेप ही है। अभी अपने तो ये लॉ एंड ऑर्डर्स तो अभी तुम जैसे लोग को देखना पड़ रहा है क्योंकि इतने अच्छे महान व्यक्ति जो है, मुझे वो होना बोल के राइट्स तो तुझे नहीं है अम्मा। वो तो ये तुम्हारे हस्बैंड पे केस डालता कि नहीं की। ये वीडियो देखे सो जो एमजीओ लोग है ना, तुम्हारे पे कंप्लेंट देने का तो अवकाश है। एक माइनर लड़के पर रख ले के अक्रम संबंध स्पॉइल कर रही है बोल के। अभी वो प्रेगनेंसी तुम रख लोगी या निकाल लोगी? अभी तुम्हारे हस्बैंड को जल्दी से डाइवर्स दे दो। तुम्हारा जीना क्या है तुम जियो। मैडम, अभी लीगल पोजीशन में जो भी हमने बोला है नहीं सुनी तो अब तो ऑलरेडी ये डाइवर्स देने के लिए रेडी है। वो तो काउंसलिंग के मानो या ना मानो भी माइनर है ना, उस पे तो हमको राइट्स रहता। उसको मालूम नहीं, हम डिसीजन ले लेंगे। इसको तो जरूर डाइवर्स देना चाहिए क्योंकि अब उसको भी क्लैरिटी आया था। अभी जो भी मामला है, अभी प्रेगनेंसी रखती या ना रखती है इसकी मर्जी। वो मेजर हुए तक ये दोनों शादी नहीं कर सकते। अभी एक हर्म है कि ये 10 साल छोटा है या बड़ा है तो भी अभी इसको 19 है, अभी 3 इयर्स टाइम तो है। मैं भी काउंसलिंग के बाद अगर इसको ये नहीं नको मुझे बोले तो जबरदस्ती से मुझे प्रेगनेंसी किया था, मैं शादी कर लूंगी बोले तो मैं एक 3 साल वेट करी थी ये लड़के की वजह से। मेंटेनेंस देना है बोल के पूछने का राइट्स भी उसको नहीं रहेगा। ये वीडियो ये लड़के को बचाएगा। वही है, लीगल से जाना है, आप डिसीजन ले लो। इतने क्लियर से, इतने अच्छे से मैडम ने बताया था, अभी तुम सोच के निर्णय लो। एंड वैसे ही रमेश सर मैडम। जैसे बोला था, सर के पास जाके तुम काउंसलिंग लेना बेटर, क्योंकि तुम इतने बड़े लेना नहीं, डिसीजन लेना लेने ही के है। लिए उतने बड़े Mandatory। इंसान नहीं हो। मैंडेटरी इतना कुछ भी नहीं है। वही ओ रमेश, सुना ना? सुना मैडम। तुम्हारे माँ बाप को बोलना या काउंसलिंग को जाता? पेरेंट्स को नहीं बोलो मैडम, मैं काउंसिल को जाता हूँ। सुपर। बेटा तुम्हें कुछ भी कह नहीं सकते। अभी माइनर बेटा मैं तुझे तो कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम काउंसलिंग को जाना, हमारे लोग तुझे लेके जाएंगे, ठीक है? सर के पास काउंसलिंग लेना और चलो। सुना ना लक्ष्मी, तुम क्या करना चाह रही हो? ठीक है मैडम, किसके वो डिसीशंस ले रहे थे, मुझे भी ज़रूरत नहीं। मैं भी एबॉर्शन करा लूंगी। मेरे हस्बैंड को ओके बोले तो उसके साथ ही रहूंगी। हाँ, उसके साथ रहती है, क्यों एक्सक्यूज करना तुझको? क्या बेटा, वो मुझे अभी नहीं चाहिए मैडम। अभी समझ आया ना? किसी से भी अक्रम संबंध नहीं रखना सर। देखा, अभी वो डाइवर्ट हो गया तो अभी मेरा पति होना मुझे बोल रही है। अभी मेरे पति के पास रहती हूँ, अबॉर्शन करा ले रही हूँ बोल रही। बेकार का इंसान है क्या? पति बोले तो संभालने वाला बोल के हमको भी मालूम, लॉ एंड ऑर्डर तो रहता ना। तुम्हें माफ करना तो बहुत मुश्किल है माँ। रेवंत, क्या बोलते हो? वो अबॉर्शन करा के तुम्हारे पास आते बोल रही है। हमारा ओपिनियन छोड़ दो, अब तुम्हारा क्या है? वो छोड़ दिया करके मेरे इधर आने के लिए देख रहे हैं ना मैडम। हाँ। मतलब अबॉर्शन करा के आती है, ओके है ना?
कल और किसी से नहीं जाता करके गारंटी है क्या? गारंटी हाँ से। राइट राइट, वो बात चाहिए था मुझे। चलो तुम्हारा क्लैरिटी तुमको आया था, जैसे डॉक्टर ने बोला, मैडम ने बोला, उन्होंने भी कहा था किसका डिसीजन वो लेके सब हैप्पी से रहना। अब वो उसके इनके बारे में बात मेरे को करना नहीं तो चाहिए बेकार ही मैडम, है। इन्हें मेरे को नहीं चाहिए। न तुम तुम वही मत बात पे बोलो रहना कुछ अम्मा, भी। वही Good, बात पे रहना। उसके बाद में वो आकर तुमको बोले तो भी मत सुनना। सो देखे ना आप भी, जो बाहर ऐसे औरता भी रहते जो जरा अच्छे से और संभाल के रहना, खुशी से रहना बोल के मैं चाह रही हूँ। और एक नई कहानी से फिर से मिलेंगे।